नमस्कार बच्चों, डायरेक्टेड स्कूल एजुकेशन की आज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग मिरर स्टिक। बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें अपरेटस चाहिए वो इस समय स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। अपरेटस में सबसे पहले हमें ड्राइंग बोर्ड चाहिए जिस पे ये सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद पेपर पिन्स, ड्राइंग पिन्स, पेंसिल, रबर, शार्पनर, मिरर स्ट्रिप, प्रोटेक्टर, स्केल और इसके साथ साथ मिरर स्टैंड। मिरर स्टैंड को हम किस तरह से यूज़ करेंगे, मिरर को जो है अपराइट रखने के लिए, वो हम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में सीखेंगे। चलो बच्चों, लेबॉर्ट्री में शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर को फिक्स करना है। तो इस तरह से हम ड्राइंग पिन्स लगा के ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट पेपर को फिक्स कर लेंगे अच्छे से, टाइट से। उसके बीच में कोई क्रीज नहीं रह जाए, ये हमने ध्यान में रखना है। इस तरह से जब हम पेपर फिक्स कर लेंगे तो उसके बाद हम अपने सेकंड स्टेप की ओर जाएंगे। इस सेकंड स्टेप में हमें एक लाइन ड्रा करनी है। ये लाइन आपकी मिरर को रिप्रेजेंट करेगी, तो इसलिए मैं उसको बैक साइड से थोड़ा सा शेड कर रहा हूँ, इसलिए कि मिरर बैक साइड से पॉलिश हुआ होता है। अब हम अपने सेकंड स्टेप की ओर बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में हमने एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो कि मिरर को जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उसको कहीं पे किसी पॉइंट में, ज़्यादातर सेंटर में इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने ये लाइन ड्रा कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि इस लाइन के ऊपर दो पिन्स को फिक्स करेंगे। इन पिन्स को हम नाम दे सकते हैं पिन P1 और पिन P2। जब आप पिन्स फिक्स करते हो ध्यान रहे पिन्स अपराइट हो, और इसके साथ साथ मिरर में पिन P1 में और पिन P2 में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी रखना है आपने। जैसा कि मैंने पिन P1 को फिक्स कर लिया, हालांकि ये पिन पूरी लाइन के ऊपर नहीं है तो इसको मैं अभी ठीक करूंगा। पिन P2 को एडजस्ट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। पिन P2 पूरी लाइन के ऊपर फिक्स हुई। अब पिन P1 को मैंने, जो कि लाइन के ऊपर नहीं थी, उसको लाइन के ऊपर लाया। ठीक है जी, अब हमारी पिन्स फिक्स हो गई। अब हम जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रा की थी जो मिरर को रिप्रेजेंट कर रही थी, उसके ऊपर हम मिरर को मिरर स्टैंड की मदद से अपराइट। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में पिन्स को ऐसी पोजीशन से देखेंगे कि दोनों पिन्स एक ही लाइन में देखें, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर हमने फिक्स की हुई है। इस पोजीशन से देखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पिन टेढ़ी है। देखो, ये पिन P2 टेढ़ी थी, इसको मैंने अभी अभी इस पोजीशन से देख के सीधे किया। तो इस पोजीशन से देखने से हम दोनों पिन्स को अपराइट बिल्कुल सीधी पोजीशन पे लाएंगे। बच्चों, आप अपनी पोजीशन चेंज करके देख सकते हो। जब आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे आपको दोनों पिन्स दिखेंगी। फिर से आप उसी पोजीशन पे आ जाइए जिस पोजीशन से आप पहले देख रहे थे। अब फिर से आपको सिर्फ दो पिन्स की एक पिन ही दिखेगी। तो इस पोजीशन से आपने देख के, जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आपने पिन्स को अपराइट फिक्स करना है। बच्चों, अपने नेक्स्ट स्टेप में अब हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और दूसरी साइड से मिरर के थ्रू पिन्स को देखेंगे। मिरर के थ्रू पिन्स को देखते टाइम ये ध्यान रहे कि आपने मिरर को नहीं हिलाना। जैसे मेरी फिंगर से मिरर हिल गया, अब आपने, अगर हिल जाएगा मिरर बीच में कभी, तो इस मिरर को फिर से अपनी मिरर वाली लाइन पे आपने एडजस्ट करना है और फिर से आपने मिरर के थ्रू इन पिन्स को देखना है। आपको मिरर्स के थ्रू इन दोनों पिन्स की इस समय दो इमेजेस दिख रही हैं, इमेज फर्स्ट, इमेज सेकंड। ये पिन P1 और पिन P2 की इमेजेस हैं। अब आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और ऐसी पोजीशन पे अपने आप को लाएंगे जहां से दोनों पिन्स की सिर्फ एक ही इमेज दिख रही हो। ये पोजीशन, जिस पोजीशन से दोनों पिन्स की सिर्फ एक ही इमेज दिख रही थी, इस पोजीशन पे आपने एक और पिन
लगानी है, आपने अपराइट एक और पिन फिक्स करनी है। अब देखिए मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे 3 पिन्स 2 पिन्स तो दिख रही हैं। वो इमेजेस पिन P1 की ये इमेज है और ये पिन P2 की इमेज है, ये 2 थी। अब मैं अपने आप को लेफ़्ट की तरफ ला रहा हूँ, लेफ़्ट की तरफ लाया तो मेरे को फिर से उन दोनों पिन्स की एक इमेज दिख रही थी और एक इमेज के साथ साथ जो पिन P3 थी सिर्फ अब वो दिख रही थी क्योंकि मैंने वो भी लगा दी थी। अब मैं पिन P4 यहाँ पे अपराइट फिक्स करूँगा, ये देखिए। अब ये पिन P4 उन P1 की इमेज, P2 की इमेज और P3 को, तीनों पिन्स को इस P4 ने छुपा दिया। देखिए अब मैं अपने आप को जैसे ही थोड़ा सा राइट की तरफ लाता हूँ तो मुझे P4 भी दिख रही है, ये P4 है, ओके, ये P3 है, वो P1 की इमेज है और वो लास्ट में P2 की इमेज है। अब मैं अपने आप को लेफ़्ट की तरफ ला रहा हूँ, ये चारों पिन्स, 2 इमेजेस और 2 पिन्स P3 और P4 ये मुझे एक ही लाइन में दिख रही हैं। अब इसी तरह से मैं एक और पिन P5 लगा सकता हूँ, लेकिन आपको अगर आप 2 पिन ही फिक्स करते हो मिरर के थ्रू देख के तो वो तब भी आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन P1 और P2 की इमेजेस को मिरर के थ्रू देख के P3 और P4 को फिक्स करना है। बच्चों अपने नेक्स्ट स्टेप में हम पिन्स को एक एक करके रिमूव करेंगे और जैसे ही हम रिमूव करेंगे, जिस जगह पे उस पिन ने पेपर को पंच किया होगा उस जगह पे हम पेपर पे एक पॉइंट लगाएंगे और उस पॉइंट को पेंसिल के साथ सर्कल करेंगे। इस तरह से मैंने एक और पिन रिमूव की और जहाँ पे उस पिन ने पेपर को पंच किया था वहाँ पे एक पॉइंट लगाया, उसे सर्कल किया। इसी तरह से नेक्स्ट पिन्स को मैं रिमूव करता जाऊँगा और वहाँ पे पॉइंट्स लगा के उनको सर्कल करता जाऊँगा। ये हो गया हमारा पॉइंट्स लगा के उनको सर्कल करने का काम। अब हम पिन्स को नाम जो दिए थे P1 और P2 वो भी लिख लेंगे। उस समय हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ये हम P1 और P2 पेंसिल के साथ नहीं लिख सकते थे, ये मैंने P1 और P2 नाम दे दिया पिन P1 और P2 को। अब P3 को P3 नाम दिया और पिन P4 ने जहाँ पे पंच किया था वहाँ पे हमने P4 नाम लिख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। बच्चों अपने नेक्स्ट स्टेप में हम पॉइंट N, पॉइंट P3 और पॉइंट P4 के थ्रू एक स्केल और पेंसिल के साथ एक लाइन ड्रा करेंगे। तो जैसे ही हम ये लाइन ड्रा कर लेंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। बच्चों अब ये जो हमारे पास 2 लाइंस आई हैं इन पे मैं एरोज ड्रा करूँगा और जब हम लाइन पे एरो ड्रा कर देते हैं वो लाइन नहीं रह जाती, वो बन जाती है रे। अब ये कौन सी रेज होंगी, इनका क्या नाम है, ये डिपेंड करेगा कि एरो हेड की डायरेक्शन किस तरफ है। जिस लाइन को, जिस रे को अभी मैं नाम दे रहा हूँ इंसिडेंट रे, इस रे की डायरेक्शन है टूवर्ड्स द मिरर और जिसको अभी मैं नाम दे रहा हूँ रिफ्लेक्टेड रे, इस रे की डायरेक्शन या एरो की डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द मिरर। रिफ्लेक्टेड रे इसलिए क्योंकि जे लाइन पिन्स P1 और P2 की रिफ्लेक्टेड इमेज को रिप्रेजेंट कर रही है। बच्चों अब हम उस लाइन पे, जिस लाइन पे हमने मिरर रखा था, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे और नॉर्मल हमने उस पॉइंट पे ड्रा करना है जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है। इस तरह से प्रोटेक्टर को यूज़ करके आपने नॉर्मल ड्रा कर लेना है। नॉर्मल को आप शेडेड और डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम नाम देंगे NN डैश। बच्चों अब ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बन रहा है, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम I के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको हम R के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम अपना ऑब्जर्वेशन टेबल देखें तो उसमें हमें एंगल I और एंगल R को ही मेज़र करके ऑब्जर्वेशन से लेनी है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों करते हैं मेज़र एंगल I और एंगल
आर को। अब आप देख रहे हो इस समय मैं एंगल आई को मेज़र कर रहा हूँ, और एंगल आई की अगर आप मेज़रमेंट को देखें इस प्रोटेक्टर से तो वो 0 के अलॉन्ग आपने नॉर्मल को रखना है, और जो दूसरी इंसिडेंट लाइन है वो जिस रीडिंग पे आएगी कोइंसाइड करेगी जिस रीडिंग के साथ, वो होगा आपका एंगल आई। देखते हैं कितना है आपका एंगल आई। 0, 10, 15 और एक 16, तो एंगल आई आपका 16 डिग्री है। इसी तरह से जब आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेज़र करना है बच्चों, तो आपने प्रोटेक्टर की 0 रीडिंग को नॉर्मल के साथ कोइंसाइड करवाना है, और फिर रिफ्लेक्टेड रे जिस प्रोटेक्टर की जिस रीडिंग पे कोइंसाइड करेगी, जिस रीडिंग के साथ कोइंसाइड करेगी, वो रीडिंग होगी आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की मेज़रमेंट। अगर आप ये रीडिंग देखो तो ये 16 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की आपकी जो वैल्यू है वो है 16 डिग्री। बच्चों अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में एक और कॉलम ऐड करेंगे, और वो कॉलम रहेगा एंगल आई माइनस एंगल आर का। और इस ऑब्जर्वेशन के लिए अगर हम एंगल आई माइनस एंगल आर करें तो वो 16 माइनस 16 0 रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन के केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है, और यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कहता है कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये कहने के लिए कि वाकया में ही एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहता है रिफ्लेक्शन के केस में, हम कम से कम 2 या 3 रीडिंग्स और लेंगे, और उसमें हम ये प्रूव करेंगे कि वाकई ही में एंगल आई उसमें भी आर के बराबर रहता है। आप सेकंड रीडिंग ले सकते हो एंगल आई 20 की, तो आपका एंगल आर भी 20 आना चाहिए। इसी तरह से आप एक थर्ड रीडिंग ले सकते हो, एंगल आई आप 25 ले लो तो आपका एंगल आर भी 25 आना चाहिए। अगर आप 2 या 3 रीडिंग ऑब्जर्वेशंस ऐसी लेते हो जिसमें एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर रहता है, तो हम मजबूती के साथ कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहता है। इसलिए हम सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए 2 या 3 रीडिंग्स और लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसके ऊपर हम मिरर्स को अपराइट हेल्ड करेंगे जो मिरर को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद इस लाइन पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। हालांकि पहली ऑब्जर्वेशन जब मैंने ली थी उसमें मैंने नॉर्मल पिंस लगाने के बाद में ड्रा किया था, लेकिन आप नॉर्मल पहले भी ड्रा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस समय मैं इस लाइन पे जो मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है उस पे एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये नॉर्मल ड्रा हो गया। अब इस नॉर्मल के साथ आप एक ऐसा एंगल बनाइए जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट से रखना है। अगर जैसे मैंने थर्ड रीडिंग ली हुई है उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट मैंने 25 रखा है, तो आप नॉर्मल के साथ एक ऐसी लाइन बनाइए जो लाइन नॉर्मल के साथ 25 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए जैसे हमने पहली ऑब्जर्वेशन ली है, 4 पिन्स लगानी है, पिन्स को रिमूव करना है, पिन्स को नाम देना है और एंगल आई और एंगल आर को मेज़र करना है। आप देखोगे कि हर ऑब्जर्वेशन में आपका एंगल आई एंगल आर के बराबर आएगा। अगर आपका एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं आता, इसका मीनिंग ये होगा कि आपने पिन्स लगाते समय कोई गलती कर दी है। तो जब आपका 3-4 ऑब्जर्वेशन में हर बार एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर आता है, तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन के केस में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और यही रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। कि हमारे इस एक्सपेरिमेंट का जो फर्स्ट रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दिस इज योर first law of reflection. And if we talk about second law of reflection, the second law of reflection states that the incident ray, the reflected ray and normal all lies on the same plane. And you can look on the figure that incident ray, normal and
reflected ray all lies in the same plane, that is the plane of paper। तो बच्चों ये थे आज के हमारे एक्सपेरिमेंट के दो रिज़ल्ट, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बच्चों इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस को लेके मैं एक बार आपसे पुनः भेंट करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन ध्यान में रहे मेरे इस चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे टैप ज़रूर करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए।